बड़े कमाल की बात कही है। लिबासों का शौक रखते थे जो कभी, आखिरी वक्त में कह ना सके ये कफन ठीक नहीं। हेलो, मैं हूं विनोद सोलंकी, आपका दोस्त, आपका साथी। हाजिर हूं फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में, जो आपके जीवन में परिवर्तन लाने में सहायता कर सके। दोस्तों, ये एक स्टोरी एक राजा की है जिसकी एक आंख और एक पैर नहीं होता, लेकिन उसे कभी अपनी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं होता इस चीज का। और उसके राज्य में बिल्कुल अच्छे थे सभी के सभी लोग, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। बल्कि उसके राज्य में जितने भी सभी राज्य में रहने वाले थे, वो सभी राजा का धन्यवाद भी देते थे कि हमारा राजा कितना अच्छा है, और उस ऊपर वाले का भी धन्यवाद देते थे कि तुमने हमारी लाइफ में कितने अच्छे राजा को भेजा। एक दिन राजा अपने ही राज्य में घूम रहा था, और अपने ही राज्य में घूमते घूमते और वो अपने पूर्वजों की तस्वीर देख रहा था। जब पूर्वजों की तस्वीर देख रहा था तो एक एक करके अपने मन में ये भी सोच रहा था कि मेरे पूर्वज कितने सूरवीर थे, मेरे फादर, मेरे दादाजी कितने महान थे, कितने ताकतवर थे। जैसे ही वो आगे बढ़ता जा रहा था तो अंत में उसको जो तस्वीर जिसकी जगह खाली थी उसे वो दिखाई दी, और वो उसे देखकर उदास हो गया, चिंता में पड़ गया। उसे पता था कि यहाँ पर अगली लगने वाली जो तस्वीर होगी वो उसकी खुद की होगी। दोस्तों, उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि अगली तस्वीर उसके खुद की होगी, बल्कि उसे इस बात की चिंता थी कि उसकी जो तस्वीर लगेगी वो कैसी लगेगी, कैसा दिखेगा वो उस तस्वीर में। क्योंकि उसकी एक आंख और एक पैर नहीं था, उसे इसी बात की चिंता थी। अब उसे चिंता थी इस बात की कि क्यों ना मैं अपनी तस्वीर को अपने जीते जी बनवा लूं। उसने मन में ऐसा सोचा, तो उसने अपने नगर में ऐलान करवा लिया कि जितने भी सारे पेंटर्स हैं उनको इकट्ठा किया जाए, और उसने साथ में ये भी ऐलान करवाया कि जो भी राजा की शानदार पेंटिंग बनवाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। सभी के सभी पेंटर्स इकट्ठे हुए ताकि वो अपने जीते जी एक अच्छी पेंटिंग बनवा सके, ताकि मरने के बाद उसे सुकून मिल सके कि मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। सभी के सभी पेंटर्स ये सोच रहे थे कि राजा की पेंटिंग कैसे अच्छी बनेगी, क्योंकि राजा की एक आंख और एक पैर नहीं था। तो इसी डर से कोई भी, यानी जो अच्छा पेंटर था, वो सभी के सभी पेंटर्स राजा के दरबार में इकट्ठे तो हुए, लेकिन कोई भी पेंटर आगे नहीं आया। ये सोचकर कि राजा उसे इनाम तो, अच्छी पेंटिंग का इनाम तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी सजा जरूर मिलेगी। तो ये सोचकर कोई भी पेंटर्स अच्छा आगे नहीं आया। इतने में सभी के सभी पेंटर्स शांति से खड़े थे, तो अचानक से एक लड़के की आवाज आई कि राजा साहब, मैं आपकी अच्छी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। राजा को बड़ी खुशी हुई, और राजा को हैरानी भी हुई कि इस छोटे से लड़के ने पेंटिंग बनाने के लिए जो सहमत हुआ है, ये कैसे बनाएगा। खैर, सभी के सभी पेंटर्स वहां उस लड़के को बिल्कुल आश्चर्य से देख रहे थे कि एक छोटा सा लड़का इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बनाएगा। लेकिन राजा ने उसको समय दिया। उस लड़के ने कहा कि राजा जी, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। तो राजा ने उसको 2 दिन का समय दिया। राजा ने उसको 2 दिन का समय देकर कहा कि आप जाइए और 2 दिन बाद मेरी पेंटिंग बनाकर लेकर आना। 2 दिन के बाद राजा के दरबार में सभी के सभी लोग एकत्रित हुए, ये देखने के लिए कि उस लड़के ने कैसी पेंटिंग बनाई होगी। 2 दिन के बाद जब पूरा दरबार भरा हुआ था, ये देखने के लिए कि लड़के ने किस तरह की पेंटिंग बनाई होगी, जैसे ही लड़के ने उस पेंटिंग को दिखाया, वैसे ही सभी लोगों ने बहुत क्लैपिंग करी, बहुत तेज तेज तालियां बजाई, और सभी के सभी ये कहने लगे कि इससे अच्छी पेंटिंग तो बन ही नहीं सकती। राजा भी बहुत खुश हुआ, और राजा ने उसको एक शानदार इनाम देकर उसको भेज दिया। दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि उस लड़के ने कैसी पेंटिंग बनाई कि राजा भी बहुत खुश हो गया, और राजा ने उसको एक शानदार इनाम भी दिया। तो उसने इस तरह से पेंटिंग बनाई। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था, और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते समय एक आंख बंद हो जाती है, और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद कर दी थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख और एक पैर ही दिखे। इस तरह उस लड़के ने राजा की एक सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बनाई। दोस्तों, उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, लेकिन उसने अपनी उस चुनौती को
एक्सेप्ट करके उस चुनौती से हल निकालने की सोची। हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी लाइफ की जितनी भी सारी परेशानियां हो उस लड़के की तरह ही सोचो। आई होप कि आपको मेरी इस कहानी का मॉरल समझ में आ गया हो कि कभी भी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आए तो उन प्रॉब्लम्स से भागना नहीं है, उन प्रॉब्लम्स से डट कर सामना करना है।